Hello everyone, welcome to Meet the Achievers. And without Jay, Viru is not to be imagined. Without Viru, Jay cannot be imagined, right? So we already had one achiever of CAT 2019 who was Savan Kumar. Now we have his counterpart, right? Uh, no words, right? Their friendship, their preparation, their bonding, right? You can learn immensely from them. You can get so much inspired from them. Welcome Rajesh Pathak, right? I welcome you on the show, right? आपके बारे में ऑलरेडी सावन बता चुके हैं, तो व्यूअर्स और जानना चाहेंगे आपका प्रोफाइल क्या है, राइट? कैसे तैयारी की, साथ में क्या फ़ायदा उठाया, तो थोड़ा सा इलेबरेट करें पहले प्रोफाइल के बारे में, फिर आपकी प्रिपरेशन के बारे में. Okay, first of all, thank you sir for having me. Like it's been a pleasure. It's interacting with you after quite a while. So about my background, I did my civil engineering from NIT Allahabad. Thereafter, I worked with L&T for 2 years. There I was a planning engineer. ओह, So with तो work, ये जो जय वीरू की जोड़ी है ये काफी पुरानी है, ये जेनेसिस में आके नहीं है, क्योंकि एनआईटी साथ में, सिविल इंजीनियरिंग साथ में, एलएनटी भी क्रैक किया साथ में, राइट? प्लानिंग इंजीनियर दोनों, राइट? कमाल है यार, कमाल है. सो इम्प्रेस्ड. सॉरी फॉर yes, कटिंग यू आउट, बट आई कैन नॉट लीव दिस विदाउट टेलिंग माई व्यूअर्स की हाउ अ ट्रू फ्रेंडशिप कुड बी, राइट? एंड इट कैन बी नर्चर्ड द वे यू बोथ आर कैरिंग द लेगेसी फॉरवर्ड. thank बताइए. you sir. तो सर एल में साथ में थे तो फिर विद जॉब काफी डिफिकल्ट हो गया था मतलब प्रिपरेशन करना बिकॉज 24/7 जॉब है एंड काफी डिमांडिंग जॉब थी. सो वी हैव टू टेक अ शॉट कि एक बार देना ढंग से देना, विल गिव इट अ फुल लाइक 100% अटेम्प्ट. सो इट वाज लाइक जून एंड और ने समथिंग ये आई. बताया था राजेश, एक आपको कट करूंगा, मुझे सच सच बताओ, जी जय और सर. वीरू में से किसका प्लान था कि जॉब छोड़ेंगे और करेंगे? पहले किसने सोचा, आपने कि सावन ने? ठीक है, दोनों ने साथ में मिला जुला एफर्ट लिया होगा और डिसीजन लिया होगा, पर पहले किसका थॉट प्रोसेस था, ये पब्लिक को जरूर जानना है. सर मेरा ही था मतलब आई वाज लाइक कि जॉब आई वाज नॉट वेरी मच हैप्पी विद द वर्क कल्चर. सो काफी हेक्टिक था, काफी डिमांडिंग था. सो मेरा था कि जॉब हो गई, बहुत हो गई, दो दो साल एक्सपीरियंस काफी है. एक साल लेते हैं ब्रेक, तैयारी भी करते हैं, साथ साथ देखते भी हैं, कुछ और एवेन्यूज एक्सप्लोर भी करेंगे. सो व्हेन आई रिजाइंड, द डे आई रिजाइंड, आई कॉल्ड सावन कि यार आई रिजाइंड. सो अब देखते हैं आगे एमबीए वगैरह करने का है, तो ये सीन है. सो ही जस्ट कट द कॉल. He just said ki I'll call you back in 10 minutes. After 10 minutes he called me that I have put in my papers, I'll go with you, let's do it together. कमाल है So यार. then we thought ki kahan se karna hai. So Delhi was the obvious choice, but we thought ki no, let's go to Pune because I have heard about Genesis, because the hand holding, the welcoming nature that they have is pretty good, because the renowned brands are just the hocus, the just the hocus. So but the constant like attention, your week, because like about your week everything is done by Genesis. So that's the thought behind coming to Pune. And the day we came to Pune, it all started from that day itself. So from राजेश, that day. एक नई सिटी में आना, राइट? पूरा सेटल होना, राइट? तो आप और सावन में से आप पहले आए थे, सावन के साथ में ही आए थे, कैसे सेटल हुए, आपका रूटीन क्या था, राइट? बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मैनेज कर, सिर्फ पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के अलावा भी कुछ, तो थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में, क्योंकि हम सावन से ज़्यादा बात नहीं कर पाए, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना और सावन का दोनों का शेड्यूल कैसे आप मैनेज करते थे, डे टू डे एक्टिविटीज़ जुलाई में आने के बाद, तो डेफिनेटली व्यूअर्स का बहुत फायदा होगा उससे. यस सर. सर ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं पुणे बहुत जल्द, मैं 3 जुलाई को पहुंच गया था. तो सावन वाज सपोज टू टेक हिज फ्लाइट ऑन 5 जुलाई, but he came to Delhi. He was hanging out with his friends. He missed his flight. So he called me at like in the 1 in the morning कि भाई फ्लाइट छूट गई, अब क्या करना है. So I just booked the instant Tatkal ticket from Delhi to Mumbai. So first he came from Delhi to Mumbai, then Mumbai to Pune. ओह. So then we like stayed a PG nearby, and after that we started our preparation. The initial 7-10 days were a bit off because coming from working for 2 years and suddenly just adapting to करेक्ट. the new thing was a bit difficult. So करेक्ट. 7-10 days वो ऐसे ही निकल गए थे, मतलब पढ़ाई कुछ मतलब रूटीन बनाते बनाते. उसके बाद once everything was finalized, everything was sorted out, then it all began. So our routine used to, like, we used to get up at 6 a in the morning. We used to run to the gym. Actually the good thing is the gym was in the second floor and Genesis in the third floor. So it थर्ड एंड was फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, third राइट? and fourth, sorry, third करेक्ट, and fourth, करेक्ट, yeah, yeah. करेक्ट. So we used to go to gym at 6. We came back around 7:30 आए तो breakfast किया, classes के लिए गए. Then in the afternoon after classes we had a lunch,
एक्चुअली फिर इन इवनिंग वी हैड क्लासेस आल्सो, मींस फॉर कैसे क्वांट। राजेश आपने मैनेज कैसे किया? तो क्या पैरेलली कुछ अलग कैसे हर हर एरिया का इंग्लिश भी डीआई भी आप दो दो बैच में करते थे, या आपने अपना स्ट्रेंथ वीकर कुछ थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को? सर जैसे अभी हम लोगों का क्वांट वाज अ स्ट्रांग सूट, हम लोग ओके। वी ऑलवेज थॉट कि क्वांट वी कैन डू। सो वी थॉट कि क्वांट हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, बिकॉज वंस यू स्टार्ट गिविंग मॉक्स योर ओवरऑल स्कोर मैटर्स। करेक्ट। सो यू नीड अ सेक्शन दैट कैन पुश दैट ओवरऑल स्कोर टू अ ग्रेटर हाइट्स। सो वी थॉट कि जल्दी जल्दी करते हैं क्वांट, और बाकी इंग्लिश एंड डीआई वी वर डूइंग इन द रेगुलर बैचेस इन द मॉर्निंग। अच्छा, सॉरी, सो तो वो मैंने आपको कट किया। राइट, आप अपना शेड्यूल बता रहे थे बीच में, सिर्फ इसी बात के लिए कट किया। आपने बोला सुबह भी क्लास थी, शाम को भी थी। तो लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट व्यूअर्स, राइट फॉर यू, कि राजेश और सावन दोनों ने पहले अपना स्वॉट एनालिसिस किया। दोनों का ही क्वांट सेक्शन थोड़ा अच्छा था, तो उन्होंने क्वांट में थोड़ा सा जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करने के लिए फास्ट क्लासेस मल्टीपल बैचेस में कवर किए। अभी तो आप लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास ऑनलाइन में सब कुछ एक्सेस है, तो यू कैन ऑल्सो डू योर स्वॉट एनालिसिस। अ वेरी वेरी गुड पॉइंट मेड बाय हिम कि प्लानिंग में ये देखिए, ये एक प्लानिंग इंजीनियर की स्ट्रैटेजी आपको निकल के आ रही है, राइट? तो बाकी दोनों सेक्शन में एज ही राइटली सेड कि ही वेंट विद हिज ओन पेस, राइट, इंग्लिश और डीआईएलआर में। हाँ, सॉरी सावन, सॉरी, अभी सावन निकलता है, राजेश सावन, राइट? तो आप बताइए राजेश कि कैसे और मतलब और क्या करते थे दिन में? रात को कितने बजे तक पढ़ते थे, फिर सुबह 6 बजे भी उठना था, कैसे? तो सर रूटीन ये था कि मतलब क्लासेस के बाद आए तो हैंड आउट्स और जो बुकलेट्स थी, तो पहला टारगेट था कि मॉक्स तो चल ही रहे हैं पैरेलली। इनिशियली फ्रीक्वेंसी कम थी, बट इनिशियल टारगेट था कि बुकलेट्स और बाकी चीज कवर कर दी जाए, बिकॉज यू नीड अ बेस जिसपे आप एक्सेल कर सको। तो वो अप्रोच थी कि क्लासेस के बाद आए, शीट्स की जो डाउट्स थे आपस में डिस्कस किए, उसके बाद अगर नहीं हुए तो फैकल्टी डिस्कस किए। बट वन थिंग आई लाइक टू पॉइंट आउट हियर इज क्वांट थिंग, because as an engineer when I went to Genesis I told Sandeep sir कि क्वांट तो हो जाएगा सर, बाकी का देख लो। तो बट आई रिमेम्बर दैट डे सर बोले थे कि हाँ मतलब ठीक है, लेट्स स्टार्ट गिविंग मॉक्स, लेट्स देखते हैं क्या होता है। सो द फर्स्ट मॉक वाज very off, means I was like shattered with my quant marks. Then I went to him कि सर quant में तो नंबर ही नहीं आया, मतलब I was always thinking कि quant हो जाएगा। फिर देन वी टॉक्ड कि क्या एरियाज हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। फिर काफी सारे तरीके, शॉर्टकट्स, हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट, करेक्ट। just seeing the options, seeing the last digits and everything tricks and tricks were taught by Sandeep sir, so that helped me helped us really a lot। से 12 क्वेश्चन क्वांट्स में कर मतलब because mocks are for selling, but as the end comes we used to do around 20 or 30 questions। so वो strategy बहुत help की थी। उसके अलावा DI as well as सावन said कि we know कि हमारा strong suit नहीं है, so we will not be able to solve each and every set, so we should analyze कि क्या करेक्ट। किस टाइप के सेट्स हम लोग कर सकते हैं अच्छे से। दैट केम बाय गिविंग मॉक्स। So we have given on and all वंडरफुल। 40 to 50 mocks on and all with these in these 6 months. So that helped us figure out कि क्या sets हो सकते हैं, because pattern more or less similar. So this whole thing वेरी went गुड। for like 6 months and it देखिए helped us व्यूअर्स, out। मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हाँ, राजेश वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूज टू ऑलवेज बी वन स्टेप अहेड। मैं उसको 10 क्वेश्चन का टारगेट दूंगा, वो 20 करेगा। मैं उसको 50 क्वेश्चन का टारगेट दूंगा, वो 60 करेगा, राइट? सो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैसे वो उसने आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि इनिशियली ही स्टार्टेड, दो ही थॉट कि मैथ्स उसका अच्छा है, ही स्टार्टेड विद 15 क्वेश्चन, बट हाउ ही पेस्ड अप, राइट? एंड फाइनली आखिरी तक आते आते ही वॉज एबल टू अटेम्प्ट 25 to 30 क्वेश्चंस इन 1 hour, बिकॉज उस टाइम पे कैट 1 hour का हुआ करता था, तो मॉक्स भी 1 hour के हुआ करते थे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट हाउ यू पेस अप। वेरी गुड राजेश, आई थिंक सो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे मेरे हिसाब से व्यूअर्स को। अब आप ये बताएं कि कैट और उसके बाद आपने कैसे प्लान किया, राइट? तो क्या कैट ही एक ऐसी एग्जाम थी जिस पे आप फोकस कर रहे थे, या आपने कोई और एग्जाम भी लिखा? कैसे उस एग्जाम तक पहुंचे आप, वहां पे क्या किया? यस सर, डेफिनेटली। सो एज जॉब छोड़ चुके थे तो कोई मतलब वी प्लान्ड कि वी हैव टू गेट इनटू टॉप 30 बी स्कूल्स। सो उसके लिए ऑल द प्रीमियम एग्जाम्स, बीट एनमेट स्नैप आईएफटी, सारे एग्जाम्स दिए थे। बट कैट डिडंट वेंट अकॉर्डिंग टू माय विश, सो other exam then came to rescue। PGDP was one of those exams। I had an interview calls from IFT, SIVM and like the new IMs।
So this is the scene. So after CAT, as I was not pretty much happy with my performance, and I have a niche towards maths, so I thought ki PGDBA would be the right fit for me. So after dusting myself, after like tabulating my mask, I started preparation with PGDBA, and within 1 month, I were able to do able to score pretty good in PGDBA. So I scored on and all 132 marks out of 150 in PGDBA, and 136 आउट ऑफ 150, राइट? सो टॉपर के कितने मार्क्स थे उस साल? सर 132 थे मेरे, और टॉपर के 140 141 ओह, अप्रोक्सीमेटली थे. ग्रेट 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 राजेश। So तो क्या आप पीजीडीबीए गए, राइट? आप व्यूअर्स को ये भी बताइए, थोड़ा सस्पेंस खोलेंगे, राइट? विच कॉलेज डिड यू सिलेक्टेड, राइट? एंड उस कॉलेज के अंदर की थोड़ी बात बताएंगे आप, कॉलेज में क्या हुआ, कुछ अच्छा किस्सा उनको पता चले, स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को, तो दे विल बी मोटिवेटेड। yes, sir, definitely. So as I told, ki PGDBA was the stop. Ki PGDBA जाना, ये this was all over my mind. But due to pandemic, the interview was stretched बहुत लंबा. मतलब they were supposed to happen in March, and they happened in mid of September. ओह, So and before that, I have converts from SMHRD, IITs, and everything. So I thought that IIT Kharagpur is very close to PGDBA, because that their mathematics is taught by the IIT KGP करेक्ट। faculty. So I thought BG Som would be the next best option for me after PGDBA. So I opted for BG Som. And one interesting thing is, the faculty that used to teach me in the class took my PGDBA interview. ओह So माय गॉड। I was so I was poker face in that interview, and I don't know how to say. So that happened. Then finally I continued with my VG Som journey, and left PGDBA for VG Som. सो आर यू, कैन यू टेल समथिंग मोर अबाउट विजिसोम? आप कैंपस तो नहीं गए होगे, पर वहाँ के फैकल्टीज, राइट, फेटर्निटी, जो लेगेसी है, कॉम्पिटिशन्स हैं, कि विजिसोम इतना अच्छा क्यों कर रहा है? बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर आई स्टार्टेड वे बैक टीचिंग इन 2001-2, राइट? तब तक आईआईटीज को कोई जानता नहीं था, जेमेट होती थी एग्जाम एक अलग से, राइट? फिर उसके बाद सडनली जेमेट में भी सिर्फ आईआईटी मुंबई दिल्ली टॉप हुआ करते थे। सडनली अभी मैं लास्ट 5-6 साल में देख रहा हूँ विजी सॉम हैव कम अप वेरी फास्ट। यू नेम अ टॉप कंसल्ट, राइट, मे बी बेन, कोई भी, मैं आप कोई भी नाम लीजिए, और डेफिनेटली आप देखिए कि आईआईटी खड़गपुर विजी सॉम से वो काफ़ी स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए। तो ऐसा क्या सडनली चल रहा है विजी सॉम में? Sir, I think it's a mindset that has changed over the years, because initially it was like the IIT system hai, so all the engineers has to come in, or they have that niche ki IIT mein jana, consulting and analytics jana hai. But over the past few years, students have like are exploring the various other avenues, be it marketing, finance. So they are giving more for, they are more preparing for competitions, and they are bringing laureates to the college itself, because in the last year itself, the Flipkart Wired winners are our seniors. They were the वेरी गुड। national winners. तो आपने कहीं And पार्टिसिपेट किया किसी कंपटीशन में? yes, sir, actually I won one of the, I was the first runner up in VMware corporate competitions, the national level ग्रेट। competition, and other IB school competitions as well. So this has changed over the years, and more or less students are more also focusing on the professional certifications like CFA and everything. So this trend is gaining momentum, and I think this has changed the perception of Vijayasom over quite a few years. So So proud, right? Now, not only achieving a seat in coveted college, but going there, right? Bringing laurels to your college, right? Participating in various competitions, being runner-up, winner, right? Mind it, let me tell my viewers that those competitions are not a cakewalk, because you get participations from every top college. And when I said every top college from India, right? So you are competing among the best of the best, right? So सो प्राउड राजेश, मुझे लगता है कि आज कम से कम आपसे बात करके, राइट, आपसे पहले सावन से बात करके, राइट, कहीं ना कहीं व्यूअर्स मोटिवेट होंगे, समझेंगे कि हमारे बीच के ही हैं, राइट, डाउन टू अर्थ। आप डेफिनेटली कैसे आपने सिर्फ मेहनत के भरोसे, प्लानिंग दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एग्जीक्यूशन। सो डेफिनेटली very proud to be your mentors, and Genesis is always going to be proud of you both. Thank you very much for coming on the show, and I would definitely like to see you in greater heights in life, right? All throughout your academic career. The entire Genesis fraternity wishes you all the very best for all your future endeavors.
Thank you, sir. The mutual feelings that we really owe it to Genesis, and the culture and the whole like holistic learning experience over there is just not about the study itself. It's the like uh, home like environment that we get here, because that करेक्ट। constant आपने पढ़ाई भी की, mentorship, like just आपने like a big brother. आपने आपने पढ़ाई भी की, यू आर एन एग्जाम्पल। आपने जिम भी किया, आपने फिटनेस पे भी ध्यान दिया, आपने पार्टी भी की, राइट। मैं जानता हूं आपने आपने पूरा यूटिलाइजेशन किया लेकिन टाइम का, राइट। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट वांट माय व्यूअर्स टू गेट अ फीलिंग कि आप अगर जॉब भी छोड़ रहे हैं तो आपको 24 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है। पर प्लानिंग के साथ इट इज, इफ यू डू इट, राजेश, एम आई करेक्ट, दिस वाज द एंटायर क्रक्स, राइट, कि प्लानिंग के साथ आप Yes, sir. करेंगे। जब पढ़ना है तब पूरा पढ़ाई, राइट, पूरी फोकस। जब मॉक दे रहे हैं एनालिसिस तो पूरा एनालिसिस, और जब मस्ती कर रहे हैं तो पूरी मस्ती। Yes, sir. सो नाइस, एंड आई थिंक सो if they cannot take motivation from this, they can't take it from anywhere. So let's call it a day on this. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for having me. Thank you.